और जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज आपको मैं एक टेस्टीमनी देने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी टेस्टीमनी। इस टेस्टीमनी के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। एक विश्वासी है ना, एक सच्चा विश्वासी अगर आप हैं तो क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, इस चीज़ को आप सीख पाएँगे। और कैसे अंधकार की ताकतें, कैसे दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आ नहीं सकती, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, आपको कोई भी नज़र नहीं लगा सकता। हालेलुया! मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आज इस वीडियो में आपको मैं टेस्टीमनी देने जा रहा हूँ, एक तांत्रिक की टेस्टीमनी। हालेलुया! जब वह तांत्रिक था, जब प्रभु में नहीं आया था, उसका जीवन कैसा था, और जब प्रभु में आया तो उसका जीवन कैसा है। एक जीवित टेस्टीमनी, एक जीवित गवाही को मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इस टेस्टीमनी के द्वारा, इस गवाही के द्वारा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, सच में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत आशीषित हो पाएंगे इस गवाही से। तो जो मैं आज आपको गवाही और टेस्टीमनी बताने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर आप बने रहें और लास्ट तक देखें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखा पाए, समझा पाए। एक गवाही या टेस्टीमनी एक तांत्रिक का है। एक तांत्रिक, जब वो तांत्रिक था और बाद में जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, है ना, तब प्रभु का वह सेवा करने लगा। लेकिन उससे पहले वह तांत्रिक था, सेवा नहीं करता था, शैतान की सेवा करता था। समझ पा रहे हैं? उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी गवाही में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस गवाही से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर बने रहें। और विशेषकर बोलना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हालेलुया! तो मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्टीमनी और गवाही इस प्रकार का है कि एक तांत्रिक जो हमेशा से जंगल में रहा करता था, हमेशा से जंगलों में रहा करता था, घर नहीं है इसका कुछ भी, वो हमेशा जंगलों में रहा करता था और वहीं से वह तांत्रिक के काम किया करता था। ठीक है? और उस क्या हुआ ना, मतलब उसका घर जंगल में रहता था, कभी वो घूमता फिरता था, लेकिन घर कहाँ है, हमेशा वह जंगलों में रहता था। ठीक है ना? अच्छे से समझेंगे मेरी बात को। फिर क्या हुआ ना, उस तांत्रिक को एक लड़की पसंद आया। ठीक है ना? उस तांत्रिक के दिमाग में एक विचार आया कि ये लड़की को हम अपने वश में कर लेंगे। एक लड़की पसंद आया एक तांत्रिक को। ठीक है? समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे। तांत्रिक को लड़की पसंद आया और वो चाह रहा था कि उस लड़की को हम अपने कब्जे में कर लेंगे, चाहे उससे हम शादी करें या कुछ भी, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता। ऐसा उसके अंदर विचार आया। और उस तांत्रिक ने क्या किया, अपने तंत्र और मंत्र से, पता है, उस घर में, जिस घर में वो लड़की रहती थी, समझेंगे मेरी बातों को, दुष्ट आत्माओं को भेजकर उस लड़की को लाने की कोशिश करने लगा तांत्रिक। ठीक है ना? और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को सुनिए और समझें। जितने भी जादू टोना के काम होते हैं वो रात में होते हैं। जितने भी अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा जो भी काम करते हैं, जो ब्लैक मैजिक, जादू टोना करने वाली जो भी ताकतें, शक्ति होती है, वो रात में काम करता है। इसीलिए आपको रात में प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपको रात में जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है। वचन कहता है ना, मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से, आत्मिक सेनाओं से, जो कहाँ है, जो आकाश में है। और मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा और उसके लोग कब ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं? रात में। हालेलुया! मेरी बातों को सुनेंगे, रात में ज़्यादातर वो एक्टिव रहते हैं और रात में ही ज़्यादातर वो काम करते हैं। ठीक है ना? तो आपको नाइट प्रेयर करने की ज़रूरत है। अभी जब इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये रात ही हो रहा है और लगभग 1 से 1:30 बजने वाला रात है, क्योंकि हम लोग नाइट में प्रेयर करते हैं। तो आत्मा ने मुझे अगुवाई किया
कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं अभी बना रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस गवाही को, टेस्टिमनी को आप पूरा सुनें। हालेलुया। विशेषकर एक बात जो आपको मैं बोल रहा हूँ वो है कि आप नाइट प्रेयर करें। नाइट प्रेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर से कमेंट करें, मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँगा कि नाइट प्रेयर करने से क्या बेनिफिट होता है ना। बहुत से लोग नाइट प्रेयर नहीं करते या फिर जाग नहीं पाते हैं, तो नाइट प्रेयर करने से क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, उसके विषय में मैं बनाना चाहता हूँ। आप ज़रूर से कमेंट करें अगर आपको इच्छा है कि वीडियो आपके तक पहुँचे तो आप ज़रूर से हमें कमेंट करेंगे। हालेलुया। तो मैं बताने जा रहा हूँ तांत्रिक के विषय में। एक तांत्रिक को एक लड़की पसंद आया और अपने जादू टोना की शक्तियों से दुष्ट आत्मा के द्वारा उस लड़की को अपने वश में करना चाह रहा था, अपने कब्जे में लाना चाह रहा था, ठीक है ना। और लगभग ये कर रहा था रात के 12 बजे के, वो ऐसा कर रहा था। और जैसे ही वो तांत्रिक अपने जंगल इलाका में बैठा हुआ है और अपने शक्ति से दुष्ट आत्मा को भेज रहा है ना, और बोल रहा है कि जाओ उस लड़की को उठा कर लेकर आओ। समझेंगे अच्छे से क्या बोल रहा है कि जाओ उस लड़की को उठाकर लेकर आओ। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा जा रहा है उस लड़की के घर में, और जैसे ही उस घर में जाता है ना, वापस घूम कर आ जाता है उसी तांत्रिक के पास, ठीक है ना। उसको बोला था दुष्ट आत्मा को जाओ उस लड़की को उठाकर लेकर आओ, लेकिन जब दुष्ट आत्मा गया उसके पास तो क्या हुआ कि वो लौट कर आ गया और क्या बोला कि हम उस घर में घुस नहीं पा रहे। हालेलुया। उस घर में हम एंट्री नहीं कर पा रहे, घुस नहीं पा रहे। समझ पा रहे मेरी बातों को। तो वो वापस आ गया, ठीक है ना। उसके बाद पता है वो जो तांत्रिक था वो सोचा कि इससे बड़ा वाला दुष्ट आत्मा को हम भेजते हैं, वो लेकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या किया कि तांत्रिक एक बड़ा वाला दुष्ट आत्मा को उसके घर भेजा, लेकिन वो बड़ा वाला दुष्ट आत्मा भी गया ना, वो भी घूम कर वापस आया। वो भी बोला कि मैं भी उस घर में घुस नहीं पा रहा हूँ। वो तांत्रिक क्यों भेज रहे थे दुष्ट आत्मा को? लड़की को लेकर आने। हालेलुया। लेकिन हरे दुष्ट आत्मा घूम घूम कर वापस आ रहा है। अब बोल रहा है कि मैं उस घर में घुस नहीं, ठीक है। और तांत्रिक सोचा कि मैं इससे बड़ा लेवल में दुष्ट आत्मा को भेजता हूँ, और क्या किया कि फिर इससे बड़ा दुष्ट आत्मा वाला को, लेवल वाला को भेज दिया। लेकिन क्या हुआ, वो भी जाया गया और घूमकर वापस। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बातों को? मतलब दुष्ट आत्मा का लेवल को बढ़ाता गया, लेकिन कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान उस लड़की के घर में घुसकर उस लड़की को उठाकर लेकर नहीं आ पाया। हालेलुया। मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि वो लड़की नाइट में प्रेयर करती थी, नाइट में दुआ करती थी, और दुआ करने की वजह से, दुआ करने के कारण उस घर में आग घूम रहा था। हालेलुया। मेरी बातों को समझिए। उस घर के चारों साइड में परमेश्वर का आग घूम रहा था, और उसी के कारण वो तीनों दुष्ट आत्मा उसके घर में घुस नहीं पाया, क्योंकि वो नाइट प्रेयर कर रही थी, रात में प्रार्थना कर रही थी। वो दुष्ट आत्मा उसके घर में नहीं घुस पाया। मालूम है फिर क्या हुआ? जब वो तांत्रिक देखा कि दुष्ट आत्मा नहीं घुस पा रहा है, लास्ट में एक टेक्निक, एक दिमाग और लगाया। उसने पता स्नेक भेजा, ठीक है ना। स्नेक भेजा, बोला कि जाओ उसके घर में उस लड़की को लेकर आओ। स्नेक, समझ रहे ना, स्पीड किसी का भी रूप ले सकते। तो स्नेक का रूप लेकर उसके पास भेजने की कोशिश किया, किसी तरह कोई छेदा वदा में घुस के पार होने के लिए, ऐसा करके उसे स्नेक का रूप लेकर जाने के लिए किया, ठीक है ना। मेरी बातों को समझेंगे। जब वो स्नेक को भेज रहा था ना, तो एक शीशा, एक आईना में ऐसा मंत्र किया कि उस लड़की का शक्ल आया, और स्नेक ने देखा और बोला कि जाओ उस लड़की को तुमको लेकर आना, और ऐसा बोलकर उसने भेज दिया। मेरी बातों को समझेंगे? आप समझ पा रहे हैं ना? कमेंट करेंगे। तो जब उसको भेजा और जब स्नेक गया ना, मालूम है क्या हुआ? 3 दुष्ट आत्मा तो घूम के आया था, क्योंकि वो आग उसके चारों तरफ थे। तो सोचा मैं स्नेक को भेजूंगा तो शायद कोई भी छेदा मिलेगा, कोई बिल मिलेगा, घुसकर आ जाए। लेकिन मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अपनी बातों को समझे, स्नेक भी नहीं घुस पाया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, वो फायर उस घर में घुसने नहीं दिया। जब वो भी लौट कर आया, बोला कि मैं भी उस घर में नहीं घुस पा रहा।
हालेलुया! समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? पता है वो तांत्रिक को गुस्सा आ गया, बोला कि अपने सब शक्ति को ट्राई करके देख लिया, सब फेल हो रहा है। लास्ट में सोचा ना कि मैं ही क्या करता हूँ, खुद ही जाता हूँ उसको लेकर आता हूँ। ये रात का समय था, ये रियल घटना है और जो घटना बता रहा हूँ, जो टेस्टिमनी बता रहा हूँ, उस पास्टर के मुख से मैंने सुना इस टेस्टिमनी को। हालेलुया! तो फिर जब वो क्या हुआ कि खुद खड़ा हुआ और तलवार निकाला और चाह रहा था कि हम जाएँगे, उसको लेकर आएँगे। हालेलुया! उन्होंने क्या किया? तलवार निकाला और सोचा कि हम ही खुद जाकर उसको लेकर आएँगे। पता है जैसे ही कुछ कदम वो आगे बढ़ाया, मालूम है आसमान से, हालेलुया! रात के समय आसमान से बहुत तेज रोशनी आने लगी। हालेलुया! बहुत ही तेज रोशनी के समान कोई उतर रहा था। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? एक इंसान के समान तेज रोशनी है और वो नीचे उतर रहा है। उस चीज को उस तांत्रिक ने देखा। हालेलुया! और सोचा ये क्या है? इस रात के समय इंसान के रूप में एक पूरा लाइट, पूरा तेज से भरा हुआ वो नीचे उतर रहा था। हालेलुया! और जैसे उतरा ना, पता जैसे उतरा उस तांत्रिक को एक झाप मारा। समझेंगे मेरी बात को? जैसे ही उस तांत्रिक को एक झाप मारा, वो तांत्रिक पूरा घूमना स्टार्ट कर दिया, चक्कर पूरा खाने लगा। हालेलुया! समझेंगे मेरी बात को? और बहुत घूमने के बाद, लगभग 1-2 मिनट घुमा होगा, घूमने के बाद जब ज़मीन पर नीचे गिरा, तो वो यीशु के पैर में नीचे गिरा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यीशु के पैर में। जब वो गिरा, तो यीशु मसीह का पैर क्या देखा? यीशु मसीह का पैर छेद है और उस छेद से खून निकल रहा है यीशु मसीह का। हालेलुया! जब उसने उस चीज़ को देखा, जब गिरा ज़मीन पर, यीशु मसीह के पैर पे गिरा और जब वो देखा कि छेद है और उससे खून निकल रहा है, तो वो तांत्रिक जो यीशु मसीह को नहीं जानता था, हालेलुया! तो वो बोला कि हे प्रभु तू कौन है? उसके मुख से ऑटोमेटिक निकला, जैसे कि पौलुस के मुख से निकला था कि हे प्रभु तू कौन है? उसी तरह उस तांत्रिक के मुख से निकला कि हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तुम सता रहे। हालेलुया! फिर उसको बोला कि क्या तू मेरा काम करेगा? क्या तू मेरा सेवा करेगा? हालेलुया! तो उस तांत्रिक का मन परिवर्तन हो गया, बदल गया। हालेलुया! और वो बोला ठीक है प्रभु, मैं तेरी सेवा करूँगा। हालेलुया! पता है उसने ये सोच लिया, ठान लिया कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूँगा। और सच में वो ना व्यक्ति खड़ा हुआ, यीशु मसीह उसने दर्शन दिया, उसका जीवन टोटली बदल गया। वो तांत्रिक पूरा सुने इस टेस्टिमनी को। हो सकता है ये टेस्टिमनी थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप इसे पूरा सुने ताकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाए और समझाए। हालेलुया! तो जब क्या हुआ ना, वो तांत्रिक बोला कि मैं यीशु आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति में आते ही उसका जीवन बदल गया। जैसे बोला कि मैं यीशु हूँ, हालेलुया! उसका मन, जीवन सब चेंज हो गया और बोला कि खुदा यीशु मैं आपकी सेवा करूँगा। और सच में उसके बाद उसके बड़े-बड़े बाल हैं, बड़े-बड़े नाखून हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहा करता था, ना बाल कटाता था, ना नहाता था। समझ पा रहे हैं? वो तांत्रिक है ना, बड़े-बड़े नाखून था। वो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले वो गया सैलून दुकान, ठीक है? अपने बाल कटवाए, अपने नाखून कटवाए, अपने आप को सही किया। हालेलुया! वो नहाया, फ्रेश हुआ, सही हुआ। उसके बाद उसका घर दूर था, तो वो क्या हुआ ना, स्टेशन में जाके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि ट्रेन में मुझे बैठना है, लेकिन पैसा नहीं है टिकट कटवाने के लिए। मेरी बातों को सुने ध्यान से, ये जीवित टेस्टिमनी है। वो उसके पास क्या है? पैसा नहीं है टिकट कटवाने के लिए। वो बैठकर सोच रहा है कि ट्रेन आएगा, बैठेंगे और टीटी हमको पकड़ेगा, इसलिए वो चिंतित है। सोच रहा क्या करें? मालूम है यीशु मसीह से बोलता है ट्रेन में बैठ जाओ। हालेलुया! समझ पा रहे मेरी बातों को? यीशु मसीह ने क्या बोला कि ट्रेन में बैठ जाओ, और सच में ट्रेन आया, ट्रेन में वो बैठा। हालेलुया! ट्रेन में बैठा और एक बात का उसको डर था। हालेलुया! किस बात का डर था? क्योंकि टीटी आएगा और उसको पूछेगा टिकट कहाँ है, जबकि उसने टिकट नहीं कटवाया है। हालेलुया! टिकट नहीं कटवाया, इस बात का डर है कि टीटी आएगा, हमसे क्या करेगा?
टिकट मांगेगा क्योंकि पैसा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की आवाज़ को सुना कि बैठ जाओ, और उसकी आवाज़ को सुनकर उन्हें बैठ गया। ठीक है ना? तो बातों को सुने, ध्यान से समझेंगे। इस टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। हालेलुया। फिर क्या हुआ कि कुछ देर का बाद जिस चीज़ का डर था ना, वही चीज़ हुआ। मतलब कि टीटी आ गया। हालेलुया। अब टीटी हर एक लोग का टिकट चेक कर रहा, और जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा है, वो तांत्रिक वहाँ पे बैठा हुआ है, और सोचा कि टीटी अब धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है, अब मेरे से भी क्या करेगा, टिकट मांगेगा। अब बैठा हुआ है, डर लग रहा है कि हमसे वो मांगेगा। हालेलुया। पता है क्या हुआ? बहुत बड़ी गवाही आप सुनने जा रहे हैं। क्या हुआ? धीरे धीरे आ रहा है, टीटी आ रहा है। आते आते क्या हुआ, सबसे लेते गया, लेकिन जब उस व्यक्ति के पास आया ना, उससे क्या हुआ कि टिकट नहीं मांगा और वो आगे निकल गया। हालेलुया। वो व्यक्ति तांत्रिक जो है, वो सोचने लगा कि इसने मुझे टिकट क्यों नहीं मांगा। हालेलुया। कंफ्यूज हो गया, इसके अंदर सवाल उठने लगा कि मेरे पास आकर मुझसे कुछ सवाल, कुछ जवाब पूछा नहीं, मेरे से आगे क्यों निकल गया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा सवाल उसके अंदर उठने लगा था। पता है, वो सवाल से कंफ्यूज होने लगा, टेंशन लगा, उसको समझ नहीं आया ऐसा हुआ क्यों। इस चीज़ को जानना चाह रहा था कि आखिर में क्यों उसने मुझसे टिकट नहीं मांगा। मालूम क्या हुआ? उस व्यक्ति ने उस टीटी को जाकर पूछा कि आप मुझसे टिकट क्यों नहीं मांगे। हालेलुया। उससे क्या बोला कि मुझसे टिकट ने क्यों नहीं मांगा। मालूम है टीटी ने क्या जवाब दिया? टीटी ने बोला कि आपका जो टिकट है ना, वो आगे वाले सीट में जो बैठा हुआ है उस व्यक्ति ने दे दिया है। क्या दे दिया है? आपका टिकट कौन दिया है? आगे में जो सीट में जो बैठा हुआ है ना, उस व्यक्ति ने दिया। बोला ठीक है। वो सोचा कि हम आगे सीट में जाकर देखेंगे कि बैठा कौन है। हालेलुया। और जैसे ही आगे जाकर देखता है ना, वहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं। हालेलुया। समझे मेरी बातों को? वहाँ पर क्या है? कोई बैठा हुआ नहीं है। उसे समझ में आया कि कौन दे दिया? यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ तक अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, टेस्टिमनी खत्म नहीं हुआ है। ये टेस्टिमनी थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सुने, बहुत बड़ी टेस्टिमनी। उसके बाद क्या हुआ ना, वो कैसे कैसे करके अपने घर पहुँचा, और घर पहुँचने के बाद बोलता है कि मुझे यीशु ने दिखाया दर्शन, यीशु की सामर्थ मेरे ऊपर आई है, यीशु ने मेरे मन को चेंज किया है। अब मैं यीशु का सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने तांत्रिक जीवन को छोड़कर मैं यीशु का सेवा करना चाहता हूँ। अपने घर वाले को बोल रहा। पता है, घर वाले ने उसको बहुत मारा। हालेलुया। बहुत मारा उसको घर वाले ने। बोला तुम अपना धर्म को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलें। अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो घर वाले के द्वारा हो सकता है किसी के जीवन में सताव होता है, किसी के जीवन में नहीं होता। आपके जीवन में हुआ है कि नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसको बहुत मारा गया, बहुत धमकाया गया। पता है, जब वो बोला ना कि तुमको घर से निकाल देंगे, हालेलुया, अगर यीशु को मानेगा तो बोला ठीक है मुझे निकाल दो। उसको फिर से एक झाप मारा। हालेलुया। बोला कि तुम्हारा जितना भी जमीन है ना, उसमें से कुछ भी तुमको नहीं देंगे अगर तुम यीशु को मानेगा तो। मालूम है, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर से उसे झाप मारा, ठीक है ना। उसे घर से निकालने की धमकी दिया, उसके हर एक जमीन को छीनने का धमकी दिया। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। उसको बहुत मारने के बाद उस आदमी को, उस तांत्रिक को मालूम है क्या क्या, घर से निकाल दिया गया। और वो यीशु से प्यार कर रहा। हालेलुया। यीशु से क्या, उसको प्यार हो गया है। यीशु से उसको प्यार करता है। मैं आपसे बोलने चाह रहा हूँ, जब आपको यीशु से मोहब्बत हो जाएगा ना, आपको मौत से और मार से डरने लगेगी। हालेलुया। जैसे उस व्यक्ति को, उस तांत्रिक को यीशु से मोहब्बत हो गया दर्शन के दौरान, तो वो घर, जमीन, पैसा सब कुछ छोड़ने के तैयार हो गया। और सच में उसने घर, पैसा, हर एक चीज़ को छोड़कर निकल गया घर से। समझ पा रहे मेरी बातों को? हर एक चीज़ों को छोड़कर उसने घर से निकल गया, और वो परमेश्वर का सेवा करना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर का काम करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। समझिए मेरी बातों को? परमेश्वर का सेवा करना, परमेश्वर का काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब धीरे धीरे उसका लोग बढ़ने लगा, है ना, आने लगा लोग, भीड़ होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि एक चर्च बनाएंगे। हालेलुया।
और चर्च बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या सोचा कि हम एक चर्च बनाएंगे। और परमेश्वर से पता है रो रो के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे चर्च बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए करके। हालेलुया। तो पता है एक ज़मीन उसको मिला, सोचा कि मैं ज़मीन को खरीदूंगा। और जब ज़मीन से बात करने गया उस आदमी से जिसका ज़मीन था, तो बोला कि मुझे यह ज़मीन चाहिए, मुझे चर्च बनाना है करके बोला। तो पता है जिस व्यक्ति का ज़मीन था, मालूम उसको क्या बोला है? बोला ये ज़मीन तेरा खरीदने का औकात नहीं। हालेलुया। समझेंगे, जब वो आदमी ने जो तांत्रिक था, जब चर्च बनाने के लिए ज़मीन चाह रहा था और जिस व्यक्ति का पास ज़मीन था उसको जाकर बोला कि मुझे ज़मीन चाहिए, कितना में बेचोगे? तो क्या बोला कि तेरा औकात नहीं है कि तुम ये ज़मीन को खरीद सको। हालेलुया। अगर तुम 1,00,000 भी मुझे देगा ना, हालेलुया, समझ पा रहे मेरी बातों को? 1,00,000 भी मुझे देगा ना, तो ज़मीन हम तुमको दे देंगे, जबकि ज़मीन का दाम 7,00,000। ठीक है ना? वो क्या बोला, 1,00,000 भी तुमको लाख अगर दे दिया तो ज़मीन हम तुमको दे देंगे। हालेलुया। समझेंगे मेरी बातों को? उसके बाद पता क्या हुआ, वो व्यक्ति घर में आकर रोने लगा, दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे वो ज़मीन लेना है आपकी सेवा के लिए। हालेलुया। और सच में अब कंटिन्यू रोकर प्रार्थना किया और प्रभु का जवाब सुनो कैसा उसके जीवन में हुआ। मालूम है यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, बताया कि तुम इस व्यक्ति के घर में जाओ, खटखटाओ, ये तुम्हें पैसा देगा। हालेलुया। उसको एड्रेस नहीं पता, रास्ता नहीं पता, लेकिन वो निकला, घर से निकला। परमेश्वर ने मुझे बताया उसको, परमेश्वर ने क्या उसको बताया कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठा। हालेलुया। है ना, ट्रेन में बैठो, ट्रेन में बैठा, मतलब हर एक चीज़ को गाइड किया उसको कि तुम्हें कहाँ जाना और कहाँ उतरना है। और जैसे हर एक चीज़ को बोलते गया, वो करते गया। और जिस जगह पर दिखाया कि ये घर में जाकर तुम खटखटाओ, उस जैसे ही उस घर में गया और खटखटाया, एक व्यक्ति बाहर निकला। हालेलुया। और उसको देखते ही बोला कि आओ, अंदर आओ। जबकि ये व्यक्ति उसको नहीं जानता है, वो इसको नहीं जानता, एक दूसरे को कोई भी नहीं जानता, लेकिन दोनों से प्रभु बातचीत किया था। हालेलुया। उसमें घर गया, बैठा, चाय पानी मिला, नाश्ता मिला, और अचानक से एक अटैची को लेकर आता है और उस व्यक्ति को दे देता है। बोलता है प्रभु ने मुझे बोला है कि पैसा लो। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? प्रभु ने बोला है ये पैसा लो। हालेलुया। और उस अटैची में 1,00,000 रुपए। और पता क्या हुआ, वो व्यक्ति पैसा लेकर आया और उस व्यक्ति को जो ज़मीन का धमकी दे रहा था कि 1,00,000 भी अगर ला के दे देगा तो हम तुमको दे देंगे, तेरा औकात नहीं है। हालेलुया। मालूम क्या हुआ, वो तांत्रिक ने, हालेलुया, वो तांत्रिक क्या कि उस व्यक्ति को जाकर 1,00,000 रुपये दिया और ज़मीन उसको देना पड़ा। हालेलुया। ज़मीन क्या उसको देना पड़ा और ज़मीन से वह चर्च बनाया। बहुत सारे भीड़ हुए, लोग हुआ। जब बहुत सारे विश्वासी उसको मिल गया ना, बहुत सारे विश्वासी हो गया, बहुत काफ़ी टाइम हो गया सेवा करते हुए, तो पता सब विश्वासी लोग मिलकर क्या बोला कि अब हमारे पास्टर जी का क्या होना चाहिए, शादी करना चाहिए। अब हम लोग सब मिल के पास्टर का शादी करवाएंगे। तो पता वो जो तांत्रिक था, जो पास्टर बन गया था, बोला ठीक है, तुम लोग बहुत जिद कर रहे हो तो शादी करेंगे, लेकिन लड़की हम नहीं देखेंगे, तुम्हारी ही पसंद से होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है ना, ऐसा बोला। तो ठीक है बोला, उसके पसंद से हर एक चीज़ हुआ। और जब शादी में बैठा तो वो देखा नहीं उस लड़की को, और जब उसको घर में जब लेकर आया ना, तो उस समय जब वो तांत्रिक जो पास्टर बन चुका था, जैसे ही उस लड़की का वो घूंघट को ऐसे उठाया, तो पता मालूम क्या हुआ, उसको उस समय वही लड़की मिला जो अपने शक्ति और तांत्रिक के द्वारा, उस जादू टोने के द्वारा, उस ब्लैक मैजिक के द्वारा उसको पाना चाहा। हालेलुया। मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी, ये बहुत बड़ी गवाही को आप सुन रहे हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते, परमेश्वर जो आपसे चाहता है, अगर आप वो करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, न पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, वो सब वस्तु जो तुम चाह रहे हो, तुम मांग रहे हो, वो तुम्हारे पीछे आएगा। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो जो लड़की था एक विश्वासी था, और ये लड़का क्या था, तांत्रिक था।
तो प्रभु ने इसे एक अच्छा खासा विश्वासी, एक अच्छा खासा पास्टर बनाकर उसी से मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया। जब वो लड़का, वो पास्टर जो तांत्रिक था, देखा तो दंग रह गया, बोले ये कैसा। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, यीशु आपसे प्यार करते हैं। यदि आप अपने जीवन में केवल यीशु की इच्छा पर चलेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में केवल यीशु की इच्छा पर चलेंगे, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप यीशु की इच्छा पर चलेंगे, यीशु जैसा चाहता वैसा जीवन जिएंगे, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपने मांगा भी नहीं। वो सब कुछ आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा, इस टेस्टिमनी के द्वारा, काफ़ी लंबा हो गया, अगर आप सुने हैं तो बहुत कुछ आशीषित हुए हैं, बहुत कुछ सीख मिलेगा, बहुत कुछ समझ मिलेगा। क्या मैं आपको रिपीट करके आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। पहला, उस लड़की ने जो परमेश्वर में ईमानदारी, विश्वास के साथ, खराई के साथ चल रही थी, कोई अंधकार की ताकत, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान की अटैक उसके घर में, उसके जीवन में नहीं आ सकता। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में पवित्रता और खराई के साथ चलेंगे, तो आपके जीवन में कोई अंधकार की ताकत, कोई दुष्ट आत्मा, कोई घर आपके परिवार में, आपके शरीर में नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? वो तांत्रिक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उस तांत्रिक के जीवन में भी परमेश्वर की क्या थी? योजना था। और कैसे अंत में, लास्ट में दोनों को मेल मिलाप कराया और दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। उनके बहुत बड़े चर्च हैं, मैं उसके मिनिस्ट्री में गया हूँ और वहाँ पर मैं उनके बहुत बड़े सामर्थ को देखा हूँ। परमेश्वर जो उसे दिया है, मैंने देखा हो कि किसी भी व्यक्ति की मन की बातों को जान जाता है, वो भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। अपने बेल्ट से और अपने टोपी से वो हीलिंग्स और मिरेकल और चंगाई को, बहुत परमेश्वर का महान दास है। उस दास का नाम है सामुएल। हालेलुया। और आज वो परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक है, परमेश्वर का काम कर रहा है। इस गवाही से, इस टेस्टिमनी से मैं आपको यही बताने और यही समझाने जा रहा हूँ कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलें, परमेश्वर की आज्ञा पर चलें, आपको वो मिलेगा जो आपने मांगा भी नहीं। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।